नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। अभी हाल फिलहाल में बागेश्वर धाम का स्वामी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो काफी सुर्खियों में रहा, सोशल मीडिया हो, टीवी चैनल हो या अखबार हो, सभी में उसने सुर्खियां बटोरी। जिस चीज का रहस्य छुपा होता है, जिस चीज की सच्चाई दबी होती है, तब तक वह चमत्कार मानी जाती है, तब तक वह दैवीय शक्ति का रूप ले लेती है और तब तक लोग उसको पाखंडवाद में फंसकर ज्यादा अहमियत देते हैं। और जैसे ही वह रहस्य खुलता है, सच्चाई सामने आती है, तो वह अंधविश्वास, पाखंडवाद सब समाप्त हो जाता है और उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। और अब से पहले भी ऐसे ही हुआ। कुछ अंधभक्त ऐसे होते हैं जो उसको उसके बाद में भी, खुलासा होने के बाद में भी नहीं मान पाते। यानी आज भी राम रहीम के जो अंधभक्त है उसको अपना पिताजी मानते हैं, आसाराम के भक्त भी उसको अपना पिताजी मानते हैं। इतना सब कुछ खुलने के बाद भी, उनको सजा मिलने के बाद भी कहते हैं कि आरोप गलत लगाए गए हमारे पिताजी पर। ऐसी बातें भी देखते हैं। और वहीं जो आज बागेश्वर धाम का स्वामी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो ये आवाज उठाई थी, जो इसके ऊपर आरोप लगाया था, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव ने नागपुर से शिकायत दर्ज की थी पुलिस थाने में, और वह शिकायत भी झूठी साबित की गई। पुलिस का यह जवाब आया जांच करने के बाद कि धर्म का प्रचार करना कोई अंधविश्वास नहीं है और दिव्य दरबार जो लगाया गया इसमें कोई अंधविश्वास नहीं पाया गया। यानी सीधा सीधा उसको खारिज कर दिया गया जो आरोप था। और उस आरोप के बाद मामला शांत होता दिखाई दिया। टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया सब जो एक्टिव थे वह थोड़े शांत हो गए। लेकिन कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आएगी ही, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं छुपती। और वहीं उसके बाद जो सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये दैवीय शक्ति, आखिर ये चमत्कार, आखिर ये जो आस्था है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको कोई नहीं समझ पाता। यानी धर्म की आड़ में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देना और लोगों का भविष्य, लोगों का भाग्य बदलना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जितने भी सवाल उठाए गए और वह फंसता हुआ दिखाई दिया, तो उसने उसका एक रास्ता निकाल लिया और उस रास्ते का नाम है धर्म, उस रास्ते का नाम है इष्ट। यदि उससे कोई सवाल किया गया कि आखिर तुम ऐसा क्या करते हो, क्या है तुम्हारे पास ऐसी शक्ति, तो उसने सीधा हवाला दिया धर्म का। और जब वो फंसता दिखाई दिया तो उसने सीधा हिंदू मुस्लिम की बात भी की और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की। यानी कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का उसके पास में फॉर्मूला है। और उसके बाद वह कहता है कि मेरे इष्ट है वही मुझे बताते हैं, वो तो सब इष्ट कराते हैं, मैं तो एक माध्यम हूँ। और उससे ये कहा कि और भी जगह ऐसे बागेश्वर धाम या ऐसे बजरंग बली, हनुमान जिनका आप इष्ट बताते हो, और भी जगह भी तो है, वहाँ पर क्यों नहीं असर दिखाते। तो उसने इसका भी एक रास्ता निकाला कि पंखे की जहाँ ज़्यादा हवा लगती है वहाँ लोगों को ज़्यादा आनंद आता है। यानी कि इसके ऊपर ज़्यादा असर है, जो उसका इष्ट है उसका बागेश्वर धाम में ही ज़्यादा असर है, इसलिए यहाँ लोगों को ज़्यादा आनंद मिलता है, ज़्यादा आराम मिलता है, लोगों के ज़्यादा काम, बिगड़े काम बनते हैं। और जो महिलाएं, यानी भूत प्रेत की बात करके उनका भूत उतारा जा रहा है, इसके ऊपर भी सवाल उठाए गए कि ये स्क्रिप्ट है, ये तुमने बहुत सारी महिलाओं को तनख्वाह पे रखा हुआ है, उनको आप पैसा देते हो, मोटी रकम देते हो, जो कि आपकी स्क्रिप्ट है, जैसे एक जादूगर खेल दिखाता है, अपने ही लोगों को भीड़ के बीच में बैठा देना और लोगों की पहले से ही जानकारी इकट्ठी कर लेना, क्योंकि टीम बहुत बड़ी हो गई है, इसके पास बहुत बड़ी टीम है, उस टीम का पूरा इसका ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे भी सवाल खड़े किए गए। और वहीं हम आपको बताएं कि एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह खड़ा होता है, जो हमारा व्यक्तिगत है, हमारा खुद का उदाहरण है, कि आखिर इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतने रहस्य खुल जाने के बाद, अब से पहले जो खुले, फिर भी ऐसा क्यों चलता रहता है। बागेश्वर धाम का चमत्कार और दूसरी तरफ विज्ञान का आविष्कार, इन दोनों में अंतर क्या है, यह सब भली भांति जानते हैं। यानी बागेश्वर धाम का जो चमत्कार है वह रहस्य छुपा हुआ है, उसका कोई किसी के पास लेखा जोखा नहीं है कि ये क्या है। और विज्ञान का आविष्कार जो होता है उसका लेखा जोखा भी होता है और उसको कभी भी किसी भी समय प्रैक्टिकली तौर पर करके भी देखा जा सकता है और उसके ऊपर शोध भी करते हैं। आविष्कार करने के बाद लोग वैज्ञानिक बनते हैं और उसके बाद उसमें मॉडिफाई भी किया जाता है। यानी यदि हम बात करें, यदि कोई पूछे कि बागेश्वर धाम के चमत्कार में क्या है, कोई लेखा जोखा नहीं मिलेगा। आने वाली पीढ़ियां कुछ नहीं समझ पाएगी कि आखिर क्या था उसके पास। लेकिन यदि हम विज्ञान के आविष्कार की बात करें, विज्ञान के आविष्कारों में सब लेखा जोखा मिलेगा। यदि हम जेम्स वाट की बात करें, एडिसन की बात करें, न्यूटन की बात करें, जितने भी वैज्ञानिक हुए सब लेखा जोखा देकर गए। यानी उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा हुआ है आविष्कार। ये नहीं सोचा कि रेलगाड़ी का इंजन बनाकर खुद ही मैं उसमें बैठूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा कैसे मैंने बनाया। और जेम्स वाट ने कभी भी ये नहीं सोचा कि इससे करोड़ों लोगों को
नुकसान हो, उसने सोचा कि करोड़ों लोगों को उसका फायदा मिले। और एडिसन ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं बल्ब बना रहा हूं, इसकी रोशनी केवल मुझे ही मिले, सबको मिले, और किस तरह से मिले उसमें अपना भी कुछ सुधार कर सके, मॉडिफाई कर सके। तमाम जितने भी वैज्ञानिक हुए सभी ने उसका लेखा जोखा लिख कर दिया। बिजली बनाने वाले ने, जिसने पावर का आविष्कार किया, उसने लेखा जोखा दिया जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी बना सके, अपने तक सीमित नहीं रखा। और यहाँ चमत्कार की बात करते हैं, चाहे तांत्रिक हो, पादरी हो, या ये पाखंडवादी ऐसे बाबा हो, सभी जो भी इनके पास चमत्कार होता अपने तक सीमित रखते हैं। आखिर क्यों रखते हैं? आखिर क्या वो शक्ति है, क्या चमत्कार है, क्या सिद्धि है तुमने प्राप्त की जो कि दूसरे उसको फायदा ना उठा पाते हो? यानी कि यदि हमारे अंदर काबिलियत है, दूसरे के अंदर काबिलियत है, दूसरा भी बने आप जैसा, यदि आप लेखा जोखा दो, उनको बताओ कि इस तरीके से हमें ये चीज़ें मिली और इसका ये फायदा होता है और इस तरीके से करने से होता है, ये इसकी लिमिट होती है, ये इसका नियम होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं लेखा जोखा में हमें मिलती। लेकिन जो विज्ञान की बात करते हैं हम, विज्ञान के अंदर सब चीज़ें मिलती हैं, कोई भी उसका फायदा उठा सकता है कभी भी, यानी अनंत समय तक, जब तक सृष्टि है तब तक उसको हम लेखे जोखे को उठाकर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन किसी चमत्कार के ऊपर ना कोई काम किया गया, इसलिए इसका पतन हुआ। यानी धर्म के अंदर जो इस तरीके की बुराइयां हैं, इनके ऊपर धर्म गुरु भी कभी अपना दिमाग नहीं लगाते कि इसका आखिर पतन क्यों हो रहा है। आखिर यदि तुम्हारे पास इतनी सिद्धियां हैं तो देश क्यों गुलाम हुआ? बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं।